सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही शहर के पकरी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के धक्के से 17 वर्षीय चांदनी उर्फ सिफा नामक छात्रा घायल हो गई है। छात्रा पकरी रेलवे ट्रैक पर क्यों पहुंची और उसने यह कदम क्यों उठाया, यह एक रहस्य बना हुआ है। भदोही शहर के जलालपुर निवासी सुफियान शाह की पुत्री चांदनी उर्फ सिफा मर्याद पट्टी एक पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है। घर से रोजाना वह साइकिल से स्कूल जाती है। शनिवार को स्कूल बैग को लेकर वह ऑटो से पकरी पहुंची और अचानक रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शी बबलू ने बताया कि किशोरी को आवाज भी दी गई, लेकिन वह नहीं रुकी। अभी आ रही एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सूचना पर भदोही कोतवाली व रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्रा को MBS अस्पताल लाया गया। छात्रा के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। औराई के मिर्जापुर रोड सहसेपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को टक्कर मार दी। मौके पर जहां राहगीर की मौत हो गई, वहीं बाइक चालक की भी हालत गंभीर बताई गई है। औराई के सहसेपुर निवासी 52 वर्षीय किसान किरण कुमार उर्फ लल्लू मिश्रा अपने घर से बाहर निकले थे और सड़क किनारे खड़े थे। तभी बभनौटी बाजार से मिर्जापुर की तरफ जा रही बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक बभनौटी के लीलाधरपुर निवासी 32 वर्षीय दीपक यादव चला रहा था। हादसे में किरण कुमार मिश्रा उर्फ लल्लू व बाइक चला रहे दीपक यादव घायल हो गए थे। दोनों को आनन फानन में CSC औराई भेजा गया, जहां किसान किरण कुमार उर्फ लल्लू मिश्रा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक सवार दीपक यादव भी गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर के समीप ज्ञान सरोवर तालाब की मछलियां अचानक मरने लगी। मछलियों की जान बचाने के बजाय उन्हें लूटने की होड़ मच गई थी। लगभग 8 से 10 कुंतल मछलियों की मौत हुई है। जानकारों ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से तालाब की मछलियों की मौत होने लगी थी। आनन फानन में व्यापारियों ने सरसों का तेल व चूना तालाब में डालकर मछलियों की जान बचाई। शनिवार की सुबह जब तालाब पर टहलने के लिए लोग पहुँचे तो देखा कि मछलियाँ मरकर उतराने लगी। यह बात तेजी के साथ इलाके में फैल गई। उधर मछलियों को लूटने की होड़ मच गई। मछलियों को लूटने के लिए तालाब पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के ज्ञानपुर नगर अध्यक्ष रंजीत गुप्ता ने फौरन इसकी सूचना ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मछली लूटने वालों को खदेड़ दिया। फिलहाल व्यापारियों ने तालाब में तेल चूना डालकर मछलियों की जान बचा ली है। भोर 4 बजे से सुबह 11 बजे तक लगभग 10 कुंतल मछलियों की मौत हो चुकी थी। SP अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की औराई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही घर में घुसकर चोरी करने की घटना का खुलासा करते हुए 7 तीर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला औराई के जेठीपुर गांव का है, जहां कृष्णा बनवाल के घर में छिपकर बैठे चोर ने सोने की चैन, पैजनी, बिछिया, चांदी की माला, पायल, लगभग 3 लाख रुपए के जेवर चोरी किए थे। कृष्णा बनवाल ने पुलिस को सूचना देते हुए चोर को रंगे हाथ दबोच लिया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए औराई के ही जेठूपुर निवासी सनी सेठ को गिरफ्तार कर सोने के जेवर को भी बरामद कर लिया है। 24 घंटे के अंदर ही औराई पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया है। औराई के लीलाधरपुर SR पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल में टक्कर मार दी है। हादसे में साइकिल सवार 65 वर्षीय काशीनाथ गौतम की मौत हो गई है। औराई के लीलाधरपुर गांव निवासी काशीनाथ गौतम साइकिल से गांव की तरफ निकले थे। शाम 5 बजे लौटते समय SR पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार काशीनाथ गौतम को टक्कर मार दी। हादसे में जहां मौके पर ही काशीनाथ गौतम की मौत हो गई, वहीं साइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई थी। साथ ही वाराणसी के शिवपुर हथिया निवासी बाइक चालक बनारसी लाल प्रजापति भी घायल हो गया था। औराई पुलिस ने काशीनाथ गौतम के शव को कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, वहीं घायल बाइक सवार बनारसी लाल प्रजापति को इलाज के लिए CSC भदोही भेजा था।
वाहन चलाते समय चालक अचेत हो गया और वाहन लहराते हुए डिवाइडर पर जा चढ़ी। अचेत चालक को वाहन चलाते समय देख बाजार में हड़कंप मच गया था। संयोग अच्छा था कि हादसा सुबह सुबह का था, अन्यथा बाजार में बड़ा हादसा हो सकता था। यह मामला भदोही शहर के औराई रोड प्रजापतपुर का है, जहां एक ओमनी कार उगापुर से भदोही के रसपुरा की तरफ जा रही थी। सरोही बाजार में पहुंची तभी चालक ओमनी वैन से नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क पर लहराने लगी। सरोही बाजार के लोगों ने यह नजारा देख इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी और बाजार के कुछ लोग बाइक से कार का पीछा करने लगे। कार प्रजापतपुर के समीप पहुंची तभी बेकाबू होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। पुलिस व ग्रामीण पहुंचे तो देखा कि चालक अचेत था। चालक की पहचान औराई के समधा निवासी 45 वर्षीय आशीष दुबे के रूप में हुई है। उधर सूचना पर चालक के परिजन मौके पर पहुंच गए थे। भदोही जिले में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने शनिवार को कबाड़ के दुकानों पर पहुंचकर सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। कबाड़ी की दुकानों पर पहुंची पुलिस टीम को देख हड़कंप मचा रहा। शनिवार को सीओ चमन सिंह चावड़ा के नेतृत्व में कोतवाल डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी पुलिस बल के साथ गोपीगंज नगर के कबाड़ की दुकानों पर सत्यापन के लिए पहुंचे थे। साथ ही कबाड़ बेचने वाले ग्राहकों का नाम पता भी पुलिस अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर रही थी। कबाड़ के दुकानदारों को भी हिदायत दी गई कि कबाड़ बेचने वालों का नाम पता मोबाइल नंबर रजिस्टर में अंकित करें। साथ ही दुकान पर सीसीटीवी अवश्य लगवाएं। दुर्गागंज के गड़ौरा मेला मैदान में 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हो गया है। कलश स्थापना के बाद कथा का शुभारंभ किया गया। कथावाचक राजन जी महाराज द्वारा कथा कही जा रही है। जैसे ही महाराज जी का वाहन भदोही जिले में प्रवेश किया, जगह जगह लोगों ने स्वागत किया है। मोड़ बाजार के हरिपट्टी रेलवे फाटक के पास महादेव मंदिर के समीप अखिलेश दुबे, प्रकाश चंद दुबे, मुरली श्यामधर दुबे आदि लोगों ने स्वागत किया है। इसी तरह सूर्यामा कोतवाली के समीप मंदिर पर भी राजन जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया था। श्री राम कथा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऑटो रिक्शा चालक की शिकायत पर पैसा छीनने के आरोपी को गिरफ्तार करने गई रजपुरा पुलिस के साथ गाली गलौज, हाथापाई व मारपीट करने के आरोप में आरोपी युवक के साथ पुलिस ने 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। भदोही शहर के चौबेपुर निवासी ललित यादव ने रजपुरा पुलिस से शिकायत की थी कि शहर के ही हरिरामपुर मोड़ के पास कंसरायपुर निवासी आदर्श पांडे व आनंद यादव ने उससे 5,000 रुपए छीन लिए हैं। ललित यादव की शिकायत पर रजपुरा पुलिस जब आदर्श पांडे के घर उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस का आरोप है कि आरोपी युवक की मां और बहनों ने गाली गलौज करते हुए पुलिस के साथ हाथापाई की और सरकारी कार में बाधा पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी युवक आदर्श पांडे व उसकी मां व 2 बहनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि फरार आनंद यादव की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नगर पंचायत खमरिया में हो रहे घटिया निर्माण पर मोहल्ले वासियों का आक्रोश भड़क उठा है। वार्ड नंबर 7 बगीचा के पोखरा मोहल्ले में नाली का निर्माण चल रहा है। निर्माण में घटिया किस्म की ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे थे। कमीशन के लालच में पोखरा मोहल्ले में घटिया नाली का निर्माण हो रहा था। घटिया किस्म के ईंट का इस्तेमाल नाली निर्माण में किया जा रहा था। शनिवार को मोहल्ले वासियों का आक्रोश भड़क गया और इसकी शिकायत ईओ जितेंद्र सिंह यादव से की गई। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि नाली निर्माण का काम इतना घटिया है कि एक बारिश भी नहीं झेल पाएगी। मोहल्ले वासियों ने निर्माण कार्य को रुकवाते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जाठी नेवादा गांव में गेहूं की मड़ाई करते समय थ्रेसर से निकले लोहे के टुकड़े से 22 वर्षीय इंदू नामक किसान की बेटी घायल हो गई थी। घायल किसान की बेटी को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज करते हुए घर भेज दिया था। जाठी नेवादा निवासी विक्रमा गौतम की 22 वर्षीय पुत्री इंदू थ्रेसर से गेहूं की मड़ाई कर रही थी। तभी थ्रेसर से टूटकर एक लोहे का टुकड़ा तेज रफ्तार से बाहर निकला और इंदू के पैर से टकरा गया, जिससे इंदू घायल हो गई थी। भदोही शहर के मर्याद पट्टी धौरारा ब्रेकर पर एक हादसा हुआ है। ब्रेकर पर बेकाबू हुई बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल महिला को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी राधेश्याम व पायलट छन्नूलाल ने भदोही के एमबीएस में लेकर पहुंचे थे। औराई के वासुदेवपुर निवासी रंजीत सरोज बाइक से अपनी पत्नी सीमा, पुत्री शारदा व गौरी को लेकर जौनपुर की तरफ जा रहा था। धौरारा
पहुंचे तभी ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित हो गई। पीछे बैठी रंजीत सरोज की पत्नी सीमा सरोज गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ था। हज कमेटी ऑफ इंडिया के निर्देश पर भदोही शहर के पचभैया मदरसा प्राइमरी इस्लाम में हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया गया, जहां हज पर जाने वाली यात्रियों को अरकान हज के बारे में प्रशिक्षित करते हुए तमाम जानकारियां भी दी गई। हाजी यूसुफ इमाम सिद्दीकी व हाजी इमाम बेग ने बताया कि भदोही जिले से कुल 64 हज यात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें 37 पुरुष व 27 महिला हज यात्री शामिल हैं। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अरकान की तमाम जानकारियां भी दी गई। ट्रेनर मौलाना नजम अली खान ने अरकान के बारे में विस्तार से यात्रियों को जानकारी देते हुए प्रशिक्षित किया। इस मौके पर नावेद अजीम, मुसीर इकबाल, मौलाना शोएब आलम नदवी, अली शेर खान, हाजी आजाद खान बापू आदि मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नगर वासियों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है। नगर की साफ सफाई व्यवस्था जहां पूरी तरह से बेपटरी हो गई है, वहीं प्रदूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर भी मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। शनिवार को नगर उद्योग व्यापार के प्रतिनिधिमंडल गोपीगंज नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल के नेतृत्व में वार्ड नंबर 3 बड़े शिव वासियों ने मोहल्ले में ही प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए विनोद गुप्ता, सुंदर विश्वकर्मा, विक्की, सूरज, सुनील, हैदर अली, आबिद अली ने कहा कि मोहल्ले में फैली गंदगी पर नगर पालिका परिषद ध्यान नहीं दे रहा है। नालियां पूरी तरह कूड़े करकट से पट चुकी हैं। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। मोहल्ले में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। ऐसी बदहाल व्यवस्था गोपीगंज नगर पालिका की पहले कभी नहीं थी। जिम्मेदार आंख मूंदे बैठे हुए हैं। नगर पालिका परिषद गोपीगंज के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले के लोगों ने सफाई अभियान चलवाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के जीआईसी स्कूल के सामने एक तेज रफ्तार मालवाहक वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। घायल साइकिल सवार को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। ज्ञानपुर के भुड़की निवासी 65 वर्षीय मंसूर अंसारी साइकिल से ज्ञानपुर बाजार की तरफ जा रहे थे। जीआईसी स्कूल के सामने पहुंचे तभी तेज रफ्तार मालवाहक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मंसूर अंसारी घायल हो गए थे। सूचना पर पीआरबी 5525 के हेड कांस्टेबल शहादत हुसैन, होमगार्ड छविनाथ यादव व होमगार्ड चालक रामू यादव मौके पर पहुंचे थे और घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। सूचना पर घायल मंसूर अंसारी के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पावर हाउस के पीछे मौजूद एक मकान के सोलर इन्वर्टर में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी फैल गई थी। किराएदारों की सूचना पर फायर विभाग की टीम पहुंची थी। ज्ञानपुर के ही गोपीपुर निवासी सुनील कुमार श्रीवास्तव का दूसरा मकान पावर हाउस के पीछे मौजूद है, जहां पर किराएदार रहते हैं। शनिवार की शाम अचानक मकान में लगे सोलर इन्वर्टर में आग लग गई थी। तेज धुआं के साथ आग की चिंगारी निकलने लगी। मकान में मौजूद किराएदारों ने इसकी सूचना मकान मालिक सुनील कुमार श्रीवास्तव के साथ साथ फायर विभाग को दी थी। मौके पर पहुंचे फायर विभाग के कर्मियों ने सोलर की आपूर्ति को ठप करते हुए आग पर काबू पाया था। शनिवार को भदोही जिले में महापद्मनंद की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में नाई समाज व नाई समाज के हित में काम करने वाले दर्जनों संगठनों ने महापद्मनंद के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। ज्ञानपुर के बालीपुर में शीतला प्रसाद शर्मा के आवास पर एक कार्यक्रम कर महापद्मनंद की जयंती मनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय नाई महासभा, भारतीय नाई कल्याण विकास, MCA, राष्ट्रीय सविता महाकर्पूरी ठाकुर सेना जैसे तमाम संगठनों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे थे। कहा कि सभी संगठन नाई समाज के मान सम्मान के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय यात्रा पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर लालजी शर्मा, नंदलाल शर्मा, दीपक शर्मा, पंकज शर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस व उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भदोही जिले में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने भदोही में बूथ चलो अभियान चलाया था, जहां पदाधिकारियों ने घर घर संपर्क किया। भदोही के काजीपुर, पिरखापुर, जलालपुर में राजू मदनवाल, आशीष चौहान, आदिल अंसारी, सरवर सिद्दीकी, प्रिंस गुप्ता व डीख मंडल के बारीपुर शक्ति केंद्र पर मंडल महामंत्री ओम प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस मौके पर रामकमल पांडे, राम प्यारे शुक्ला, विनोद शुक्ला, रुद्रपति दुबे सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमान जन्म उत्सव पर भदोही जिले भर में धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन किए गए। भदोही जिले में हनुमान जन्म उत्सव की धूम रही। भदोही शहर के औराई रोड हनुमान बाग हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया था। इस मौके पर रजनीश, सुरेश, गुड्डू, मदन, राजबली, विजय, गोलू, बबलू, हीरा, दीपक आदि मौजूद रहे। इसी तरह चौरी के टिकैतपुर हनुमान मंदिर पर रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया था, जहाँ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। इस मौके पर एडवोकेट देवेंद्रनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी, एडवोकेट अशोक कुमार त्रिपाठी, गंगा सिंह, पप्पू सिंह, सत्यनारायण, राजेश तिवारी, मुन्नू मिश्रा, लक्ष्मण यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हनुमान जयंती पर ज्ञानपुर कोतवाली में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हनुमान जयंती के मौके पर गोपीगंज के मूलापुर में हनुमान मंदिर पर सामूहिक यज्ञ व संगीतमय देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां गायक अजय दुबे ने देवी गीत गाया था। इस मौके पर अभी उदय तिवारी, महेश तिवारी, जितेंद्र तिवारी, प्रशांत तिवारी आदि मौजूद रहे। इसी तरह बनकट सरोही गांव में हनुमान जयंती मनाई गई। हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ के बाद 108 दीपक जलाया गया था। इस मौके पर अजीत दुबे, शुभम सिंह, सुजीत दुबे, अभय शुक्ला, अनुज तिवारी आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के राम बख्शपुर बिंद बस्ती में मौजूद हनुमान मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। जयंती के मौके पर केक काटा गया था। इस मौके पर रोहित, सूरज, दीपक, शुभम, महेश आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के हरिकरणपुर कांग्रेस पार्टी के कैंप कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई थी, जहां पार्टी के पुराने कार्यकर्ता लागनधारी बिंद, छोटेलाल सरोज, पन्नालाल पाल, बलिराम, उमाशंकर, लालजी बिंद को अंगवस्त्रम व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम के तहत हरिकरणपुर में कांग्रेस पार्टी की यह बैठक आयोजित की गई थी, जहां जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि आगामी 2 माह में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। बैठक में त्रिलोकीनाथ बिंद, सुरेश गौतम, राजेश्वर दुबे, रमाशंकर बिंद आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिले के गोपीगंज, भदोही, सुरियामा, औराई, दुर्गागंज, चौरी, ऊंच, कोयरौना व ज्ञानपुर कोतवाली में थाना समाधान दिवस पर पुलिस अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर कुछ का मौके पर निस्तारण किया है, तो कुछ का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। थाना समाधान दिवस के मौके पर तीनों तहसीलों के राजस्व विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। अधिकतर मामले राजस्व से संबंधित थे। एसपी अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निगरानी में जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। आर्यन के जन्मदिन पर चाचा, चाची, नाना आदि ने जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। भदोही शहर के याकूबपुर रया निवासी राजू शर्मा व अनीता शर्मा के बेटे आर्यन का पहला जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से परिवार के लोगों ने मनाया है। केक काटकर आर्यन के लंबे उम्र की परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने कामना की है। चाचा राजकुमार शर्मा, चाची रेणु शर्मा, नाना रमेश शर्मा सहित आयुष, अंजलि, साक्षी, ओम आदि लोगों ने आर्यन को जन्मदिन की बधाई दी है। आप किसी भी खबर के लिए हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। किसी भी फरियादी के शिकायती पत्रों पर चलने वाली खबरें व लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें